अरे आशीष कहाँ से स्टार्ट हो गया तुम्हारा? नहीं ये एक बार खोल दो। पासवर्ड हो गया एंड रिकॉर्ड। रेडी सर। जय भीम। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे दो मेहमान और साथ में हैं। बीसी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तिरुमावलवन जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से अपने तमिलनाडु से, और दूसरे डॉक्टर रवि कुमार जी, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से। आप जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीसीके के, और आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो इससे पहले कि मैं ये लोग अपनी बात रखें, मैं चाहूँगा कि पहले जो आज ईवीएम के बारे में और जो वोट के बारे में, जो वोट फर्जी वोट जो बनी है या डिलीट हुई है वोट, तो उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी, मैं चाहूँगा एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई के बारे में एक ब्रीफ दे दें। उसके बाद तिरुमावलवन जी बोलेंगे, फिर रवि कुमार जी बोलेंगे, भानु जी। भाई टॉप हटाना पड़ेगा भाई। अच्छा ये ठीक है, बीच में आ जाएंगे, सही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इस देश को बचाने की लगातार कोशिश में लगे मेरे मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाटा मैं अब आपके सामने दे रहा हूं कि इस देश का इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और किस कदर गैर जिम्मेदार, मैं दोनों शब्द यूज कर रहा हूं, और सरकार के साथ मिलकर इस देश के जो वोटर्स हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन को जितनी पावर देता है वो सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके। वो जो बाकी बेईमानी कर रहा है और किस तरह से जो चुनाव आयोग जिन मशीनों को यूज कर रहा है, कहीं से भी वो सर्टिफाइड और वेरीफाइड नहीं है, जो हम आपके सामने आरटीआई के माध्यम से खुलासा कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में सारा वो काम संभाल रहे हैं जो ईवीएम बनाने का है, वीवीपैट बनाने का है, और सीक्रेट इनक्रिप्टेड कोड जो कोर है उसके लिए जो चिप इस्तेमाल होती है, उन सब के डेवलपमेंट में किस तरह का उनका रोल है। अगर सीधे से कहूं कि बीजेपी ही मशीन बना रही है और इलेक्शन भी बीजेपी ही करा रही है, कि जो वोटर लिस्ट फाइनली जारी की है इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के लिए सारा सर्वे कराया है, और इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जो जारी किया, उस लेटर में बाकायदा लिखा कि जो वोटर लिस्ट बनानी है उसमें डोर टू डोर जाके, यानी घर घर जाके ये वेरीफाई करना है कौन कौन वोटर है, कौन नया वोटर है, कौन मर गया और कौन व्यक्ति यहां से जाके दूसरी जगह शिफ्ट कर गया। ये बाकायदा डायरेक्शन दी गई। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, पहले ये लेटर हर स्टेट के इलेक्शन ऑफिसर जो है उनको जारी किया गया, और उसके माध्यम से इस ऑर्डर की कॉपी नीचे डीएम एसडीएम तक भेजी गई कि ये आपको काम करना है। और उसके बाद में जो कलेक्टर्स हैं, उन कलेक्टर्स ने बीएलओ
और एसडीएम वगैरह उनकी रिपोर्ट के आधार पर एक सर्टिफिकेट वो जारी करते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट है ये सब कुछ चेक करने के बाद पूरी तरह से सही है और अब हम इसको जारी कर रहे हैं और भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं इसको। सो उसके बाद वो सारी चीजें होके इलेक्शन कमीशन के पास आती है, देन फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो जारी होती है सबकी। वो जो वोटर लिस्ट जारी हुई है, अब जान के हैरान होंगे, उन वोटर लिस्ट में अकेले मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं, अकेले एक प्रदेश में। और बाकी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोटर्स डुप्लीकेट हैं। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में था, चीफ साहब की कोर्ट में था। और इसके साथ साथ मैं कुछ और डाटा आपके सामने दूंगा जिससे आप जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और निकम्मा है। जो जिम्मेदारी संविधान ने उसको सौंपी उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा और इतनी हेर फेर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ डाटा उसके विषय में आपको देता हूं। ये तो मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट किस तरह से, डुप्लीकेट किस आधार पर है। डुप्लीकेट है कि चेहरे से आप पहचान लो, किसी का फोटो, एक ही व्यक्ति का फोटो 2, 3, 4 जगह हो सकता है, एक ही व्यक्ति का नाम 2, 3, 4 जगह हो सकता है। सो इस आधार पर जो डुप्लीकेट है वो 71 लाख वोट है। आप कहेंगे कैसे काम आएंगे ये जो फेज में कराता है ना इलेक्शन कमीशन, ये उसी बेईमानी में काम आता है। माना 1000, 2000 या 5000 लोगों की वोटें यहां पर है डुप्लीकेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फेज में हो रहा चुनाव, देन अगली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें अगले फेज में चुनाव होगा, वहां भी वही वोटर, फिर तीसरे में होगा। सो ये जो लोग हैं ये किस तरह से वोट देके काम होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पे 100 वोटों से, 50 वोटों से, 500, 1000, 2, 4,000 वोटों से हार जीत होती है, वहां 71 लाख वोटों में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी साफ हो गई, कितनी बड़ी बेईमानी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोटर जो 18 साल का है और जिंदा है उसकी वोट वोटर लिस्ट में आए बिना न रह जाए, उसका नाम आए बिना न रह जाए और कोई डुप्लीकेट या किसी तरह की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मुकदमा चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इसके अलावा एक और बड़ा मजेदार डाटा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 18 से 19 साल के जो लोग बच्चे हैं, जो नए वोटर हैं 18 से 19 साल के, वो ओवरऑल जो है पूरे देश में उनकी संख्या जो कुल वोटर है उसकी 4-4.5%, कहीं 4.38% है, कहीं 4.56% है, कहीं 4.1% है, कहीं 3.8%। तो एवरेज जो है वो 4% जो वोटर है वो 18 से 19 साल का। अब मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं आपके, आप चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने हैं। एक आंकड़ा मैं दिखाता हूं सबसे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस जिले का मैं आपको डाटा दिखाता हूं। ये सारे के सारे डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, हमारे नहीं है ये, उसके द्वारा दिए। ये डाटा कहता है बनारस में 8 विधानसभा हैं, एक मतलब पूरे जिले में जो टोटल वोट हैं उन 8 जिलों में, वो 8 विधानसभाओं में या बनारस जिले में वो है 30,30,426। जो सर्वे कराएगा डोर टू डोर, जैसा वो इलेक्शन कमीशन बता रहा है, वो है 30,30,426, यानी हर वोटर का उन्होंने डोर टू डोर सर्वे करा लिया। उसके बाद में जो मर गए हैं वो लोग, वो मर गए हैं, इलेक्शन कमीशन बताता है 1182 मर गए। बनारस की बात बता रहा हूं मैं। इसके अलावा जो शिफ्टेड है, यहां से छोड़ के कहीं और चले, उनकी संख्या है 3,285। तो वोट कौन से कटने चाहिए थे? जो मर गए
और जो वहां से छोड़ के चले गए, शिफ्ट हो गए, यही तो वोट कटने चाहिए थे वोटर लिस्ट में से। वोट कटी कितनी, अब ये मजेदार आता है। इनके हिसाब से जो वोट कटनी चाहिए थी, जो मरे हुए की और शिफ्टेड की है, वो 5388, ये टोटल वोट कटनी थी। तो 5388 की बजाय वोट कितनी काटी? 55,545 वोटें काट दी। आप समझ रहे हैं? इतनी वोटें काट दी गई। इसके अलावा जो डाटा बता रहे हैं वो 18 से 19 वर्ष के जो युवा हैं, जो सत्यापन के बाद यानी वेरिफिकेशन के बाद आए हैं, कुल डाटा है उनका, कुल चिन्हित मतदाता 4018 सर पीछे थोड़ा। और ERO नेट पर फॉर्म 6 के माध्यम से जो थे वो है 3920। और ये कह रहे हैं कि आयोग के परसेंटेज सेंसस पॉपुलेशन के आधार पर, सेंसस के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन हमने सेंसस को छोड़ जो वोटर हैं उसी के आधार पर हम निकाल रहे हैं। सो जो 30,30,426 टोटल वोटर हैं, ये कहते हैं 4.38 18 से 19 साल के वोटर हैं। तो कितने आने चाहिए? ये वोटर आने चाहिए 1,32,733। 18 से 19 साल के इतने वोटर होने चाहिए। हैं कितने? 4018 प्लस 3,920, यानी कि 7,938। इतने युवाओं के वोट गायब। और जो उसमें जोड़े गए हैं, मरे हैं जितने, शिफ्टेड जितने हुए हैं, उनकी संख्या इतनी, और उसमें 55,000 गायब। ये है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा फोड़ना। अब और एक डाटा आपको मजेदार देता हूं। ये तो मैंने केवल एक दिया, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, जब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हाल है, सो बाकी जगह क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब एक और डाटा जो दिल्ली का, मैं दिल्ली का डाटा भी इन्होंने जो दिया इलेक्शन कमीशन ने, 4% के हिसाब से जो 18-19 साल के वो होने चाहिए। मैं एक को कह देता हूं आपको, देन उसके बाद में आपको पता लग जाएगी कि क्या क्या वोटर लिस्ट में ये है। और इसी जो गलत वोटर लिस्ट है, इसी के आधार पर ये बेईमान इलेक्शन कमीशन वोट इलेक्शन कराना चाहता है, जो हम किसी सूरत पर भी होने नहीं देंगे जब तक ये डाटा पूरा का पूरा सही नहीं होगा। और इसके विषय में बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर तीनों के खिलाफ, जो कलेक्टर्स हैं हर जिले के, क्योंकि वो सब इन्वॉल्व हैं इसमें, और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, सबके खिलाफ FIR कराई जाएगी IPC की धाराओं में, सबके खिलाफ। बख्शा किसी को जाएगा नहीं। वो क्या है दिल्ली का, आप देखें, मैं बताता हूँ। दिल्ली की पुरानी जो है, मैं सिर्फ उस पुरानी विधानसभा का बताता हूँ, बाकी मेरे पास सारा है। सो पुरानी विधानसभा में जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इलेक्टोरल जो मिले 3,83,271। वेरीफाई कितने का किया? 3,83,271, सबको वेरीफाई कर लिया। शिफ्ट कितने हुए? 574। और मर कितने गए? 0, कोई नहीं मरा। और दोनों मिला के कितने हो गए? 574। तो वोट कितनी कटनी चाहिए थी? 574। काटी कितनी गई? 285। बाकी क्यों नहीं काटी गई? अब आगे आ जाइए। जो 18 से 19 साल के वोटर हैं, जो आइडेंटिफाइड किए गए, वो थे 4,635। जो फॉर्म 6 के माध्यम से ERO नेट से मिले, वो थे 319। यानी कि टोटल जो ये है लगभग 5,000 हैं जो 18 से 19 साल के वोटर हैं। पर जो कह रहे हैं कि 4% होना चाहिए, 4% के हिसाब से जब निकालते हैं तो वो आते हैं 15,371। ये नौजवान 18 से 19 साल के वोटर होने चाहिए। तो 10,000 कहां गए? 10,000 कहां गए? वोट कोई किसी को दे, उसका हक है, लेकिन ये जिम्मेदारी कि इलेक्शन कमीशन की है कि हर वोटर का नाम जो जिंदा है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की 2023 की जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी वोटर का वोट कटे बिना रहना नहीं चाहिए। ये है इनकी सारी की सारी कार्रवाई। और ये किस सेक्शन में आता है? ये दफा 420 IPC
दफा 467 आईपीसी, 468 आईपीसी, 471 आईपीसी और साथ में 120 बी आईपीसी के तहत इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। कोर्ट में चल रहा है और जिस तरह की सारी चीजें ये करना चाह रहे हैं वो किसी हालत में हम होने नहीं देंगे। हमारी बात को वेरीफाई करने के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट नेट पर पड़ी है, इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाओ, आप निकाल के देखो, आपको सारी चीज अपने आप से वेरीफाई करो। हम जो कह रहे हैं, हम तो डॉक्यूमेंट के साथ कह रहे हैं, हमारे पास सारे पेपर हैं, लेकिन आप वहां जाके सब कुछ करो। और किस तरह से ये सारे के सारे कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम ये फंसेंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट जिले में बनाना, विधानसभा में बनाना, तैयार करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है और कलेक्टर ही सर्टिफिकेट इशू करता है। क्या इस सर्टिफिकेट इशू करता है वो मैं आपको एक बात पढ़ के सुनाता हूं, जो हर कलेक्टर उसकी जिम्मेदारी है, जो वो देता है कि बिना इस लेटर के वो दे नहीं सकता। देखिए, और ये सब हमने आरटीआई में लिया हुआ है, ये सारा, ये देखें आप, ये वो सर्टिफिकेट है जिसे जिले का कलेक्टर इशू करता है, जिस समय वो फाइनली कहता है कि सबकी जांच कर ले घर घर जाके और सब कुछ बिल्कुल सही है। और अदालत भी अगर इन सारे सबूतों को नहीं मानेगी तो देश पूरा हम सब मिलके सड़क पर आंदोलन करेंगे और जब तक ये सही नहीं होगा तब तक किसी सूरत में इस देश पर चुनाव होने नहीं देंगे। ईवीएम तो होने ही नहीं देंगे ईवीएम से, लेकिन इसके बिना भी नहीं होने देंगे। क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा सा सही रहेगा आपको। यह है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, कब दिए निर्देश, दिनांक 21/7/2023 से 21/8/2023 को तक घर घर सत्यापन की कार्रवाई के संबंध में समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त किए जाने वाला नीचे आप देखेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी बुलंदशहर, उसके कब्जा कर लेंगे। एक जगह का दिखाना, ये हमारे पास सारे प्रदेश के हैं ये, और साथ में है उप जिला निर्वाचन अधिकारी, कौन होता, एडीएम और एसडीएम, ये वो हैं। और इनका कहता है प्रमाण पत्र क्या है देना होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। कलेक्टर साहब कह रहे हैं जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचक नामावलियों में अहर्ता यानी क्वालिफाइड तिथि जो दे रखी है 1/10/2023 यानी 1 अक्टूबर 2023 तक के हैं ये सारे सब कुछ, जिसमें 2024 का चुनाव होना है, के आधार पर अर्ह पंजीकृत नागरिकों के नाम शामिल किए जाने के संबंध में फॉर्म 6 भी प्राप्त कर लिए गए। जनपद में अवस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अर्हता तिथि 1/1/24 के आधार पर अर्ह होने वाले यानी क्वालिफाइड होने वाले सभी भावी मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम शामिल करने के संबंधित फॉर्म 6 प्राप्त कर लिए गए हैं। जनपद में अवस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 3 अर्ह तिथियों के आधार पर अर्ह होने वाले भावी मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में फॉर्म 6 प्राप्त कर लिए गए हैं। जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में विद्यमान सभी प्रकार की त्रुटियों के संशोधन की कार्रवाई कर ली गई है। सब कर लिया उन्होंने, कोई त्रुटि छोड़ी नहीं है। तो ये 71 लाख वोटें डुप्लीकेट कैसे हैं? ये वोटें बच्चों की जितनी होनी चाहिए 18 से 19 साल की, उनकी जितनी होनी चाहिए उनके आधार पर 4% वो कहां हैं? जितने मरे, जितने शिफ्ट हुए, उससे ज्यादा या कम क्यों काटी गई हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? साथ में आगे दिव्यांग मतदाताओं के लिए मार्ग मतदाताओं के चिन्हांकन की कार्रवाई कर ली गई है। सब कुछ करके ये इन्होंने दस्तखत दिए और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की मोहर, सब कुछ। ये घपला लगातार चल रहा है और ये बिल्कुल सिद्ध करता है जो मैं पहले कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन गया है। और जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट और बेईमान है, ठीक उसी के अनुसार इस देश का चुनाव आयोग भी बेईमान और भ्रष्ट होकर इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा
भौंक रहा। ये खुलासा हमें करना, आगे जब इनके FIR कराएंगे तब आपको सब बुला के बताएंगे। अब मैं चाहूंगा कि बीसीके पार्टी के चीफ लोकसभा के सांसद डॉक्टर तिरुमा बलवन जी बताएंगे इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव के बारे में कि चुनाव किस तरह होना चाहिए। और डॉक्टर रवि कुमार जी आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि उसमें शामिल रहे इंडिया गठबंधन की मीटिंगों में, और इलेक्शन कमीशन से मिलने का भी इन्होंने टाइम मांगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मिलने का टाइम नहीं दिया, और इन लोगों ने जिस तरह की डिमांड की है, मैं चाहूंगा तिरुमा बलवन जी ब्रीफ करेंगे। Good evening to you all. थैंक यू। We are BCK working based on Ambedkar ideology for the past 3 decades. We have 2 members of Parliament, Lok Sabha. We have 4 members in Legislative Assembly, Tamil Nadu. We are opposing strongly the EVM system. We are one of the party of India Alliance. India Alliance also opposing strongly the EVM system. We have passed a resolution in the last meeting. All the India Allied parties leaders demanded election commission along with EVM. Each and every voter should get VVPAT receipt, and they have to put it in separate forms, ballot box. At the time of counting, the VVPAT must be counted. Only VVPAT must be counted and declare the results of the election. Recently, we, the BCK party, had a protest across the state, all over the 38 districts, demanding VVPAT system along with EVM 100%. This is only the solution now for a genuine election. मैं एक बार ब्रीफ कर दूं जो डिमांड बता रहे हैं सांसद जी विमल लोन जी। इंडिया गठबंधन ने डिमांड इलेक्शन कमीशन से ये की है कि अगर आप वीवीपैट नहीं हटा रहे हैं, वीवीपैट से और ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, तो उनके हाथ में पर्ची आनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है वीवीपैट से वो उनके हाथ में आनी चाहिए, और वो पर्ची फिर वो बैलेट बॉक्स में डालें, और उन पर्चियों की 100% काउंटिंग हो, ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके। अदरवाइज जो प्रेजेंट सिस्टम है इलेक्शन का, इसमें ईमानदारी से चुनाव की कोई संभावना नहीं है। Is an executive committee of district secretaries. We had a meeting in our party headquarters. We passed a resolution that mere EVM system will not credible one. All the citizens, all the voters of our country should come forward to oppose this EVM system. There is a criminal conspiracy behind this EVM system. We believe strongly that there is a connivance in between BJP and the Election Commission. So they are making some malpractices for their victory. So we demand Election Commission should come forward to implement 100% VVPAT and count only VVPAT after the election. मतलब जो मैंने पहले बताया कि जो अगर वीवीपैट की पर्ची उनके हाथ में आए और वो पर्ची अपने आप खुद बॉक्स में डाले और बाद में 100% उन वीवीपैट की जो पर्ची है उनकी भी काउंटिंग हो, उसके बाद ही चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए. There is a connivance in between BJP and Election Commission for this kind of malpractice for their victory. यानी ये जो धोखाधड़ी हो रही है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के द्वारा मिलकर हो रही है. Already Supreme Court has given a direction
to constitute a panel for choosing the election commissioners. In this panel, CJI must be there. Prime Minister and opposition leader, along with them, Chief Justice of India must be there. But BJP government, against the Supreme Court verdict, they made an enactment in the parliament that CJI will not be included in this panel. So we believe strongly that there is a conspiracy with the support of Election Commission doing some malpractice for their power to capture the power. That's what we are demanding. Mere EVM system will not be a genuine. So we demand 100% VVPAT implementation. ओके, थैंक यू वेरी मच। वो नहीं पता ना, सारे पॉइंट हम बताते ही रहे। एक आखिरी एक बोल दूं। एक वो जो हाँ ये जो गोवा का है और वो लखनऊ का। अभी साथियों एक चीज जानकारी और दे दूं, अभी 1-2 तारीख को हमारी जो टीम है जो ईवीएम हटाओ संघर्ष मोर्चा, उसके साथी भानु प्रताप सिंह जी और डीसी कपिल जी 2 तारीख को गोवा में थे। वहाँ पे उन्होंने 4 जगह पर ईवीएम के खिलाफ बाकायदा प्रोग्राम करके और पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके सारा समझाया। और कल हम लोग, मैं खुद भी और भानु प्रताप जी भी, सिंघा जी भी, कपिल जी भी, कल हम लोग सब लखनऊ में थे। लखनऊ में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ और उसमें भी मशीन से भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और हम लोग भोपाल में कल 6 तारीख को भोपाल में जा रहे हैं और लगातार पूरे देश में जाके ये मोमेंटम तैयार हो रहा है। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा जब तक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव सुनिश्चित नहीं हो जाता। सिर्फ एक चीज जो मैं बोल गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में आज जिस केस की सुनवाई थी वोटर लिस्ट के विषय में, मैंने आपको जो डिटेल में बताया, उसमें नेक्स्ट मंडे यानी आने वाला जो सोमवार है तब तक के लिए जो सुनवाई अभी स्थगित कर दी गई है। और कुछ क्वेरी हैं जो इलेक्शन कमीशन से मांगी गई हैं कि इनको बताओ। तो अगली सुनवाई ये जो आएगा, इस आज जैसे तारीख है 5, तो 12 तारीख को उस मैटर पे फिर से सुनवाई होगी। Actually, there is a strong anti-incumbency against the BJP government. If there is a genuine election, definitely people will throw away BJP regime. So they are trying to, through EVM, to capture power again. The people of our country must realize what is going on through the election commissions in our country. So all the voters across the country, all the democratic forces across the country should come forward to fight against this EVM system. Then only we can protect our constitution and democracy. आप सबका एक प्रश्न होता है कि आप एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी आप साथ में क्यों नहीं आता है? आज आपके सामने जवाब मिल गया है, पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है। ये बार बार आपका प्रश्न जो है आज आपके सामने 2 सिटिंग एमपी आपके सामने जवाब दे दिया है। ईवीएम को स्क्रैप करना चाहिए। और बीजेपी कैसे कॉन्स्पिरेसी जो कर रहे थे, थ्योरी कर रहे थे, आपके प्रश्न वो था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं आता है। आपके सामने ये बिल्कुल जवाब आपको दे दिया। हाँ, 25 एक और अपील करता हूँ कि 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर के घर का सामने, सॉरी दफ्तर में हम लोग घेराव करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या देश प्रदेश से आकर के इस ईवीएम को उखाड़ के फेंकने में आपका मदद चाहिए। जब तक आप उठ करके नहीं आओगे, घर से बाहर निकलोगे नहीं, इस ईवीएम को खत्म करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। आपका सहयोग आपके डेमोक्रेटिक वैल्यू को बचाने में सिर्फ आपके हाथ है। आप ये कर सकते हो। धन्यवाद। निकालो वो अभी, इसको लगाओ। एक विराम लगेगा। हाँ
यहाँ के अंधे क्यों नहीं हो गई देखने से पहले कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी कुछ भी करना आप सब ही हैं खाली आईडी बोलो से लाइक वाली यार एक मिनट हाँ देखने से पहले हम अंदर हम रहे ना रहे लेकिन पीछे सीधा इनको करके